सी टू बी अ धार्मिक सैनिक वी नीड टू नो कि हमारी एक्चुअल फिलोसॉफी क्या है। वाई यूड आस्क वाई, फिलोसॉफी का क्या लेना देना। द थिंग इज, एक साधक का पाथ इज नॉट वेरी इजी। इट्स इट्स रियली टाइम टेकिंग। जो तुम्हें शुरू में अनुभूति आएंगी, डिवाइन एक्सपीरियंसेस आएंगे, वो तुम पे एक टेम्पररी इफेक्ट छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ जब वो अनुभूति होगी, यू वुड फील कि हाँ, ये तो कुछ डिवाइन था। बट देन उसके कुछ टाइम बाद ही, व्हेन यू लुक बैक ऑन इट, यू व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन इट, यू वुड बी लाइक कि नहीं, इसका कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। सो द थिंग इज, उन टेम्पररी तुम्हें खुश कर देने वाली या कुछ एक्सपीरियंस दिलाने वाली अनुभूतियों के भरोसे तुम नहीं रह सकते। एंड देन वो भी तुम्हारे साधना में एक ना एक टाइम आएगा जब अनुभूतियां भी फिर बंद हो जाएंगी, या बहुत कम हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएगा तुम्हारा साधना का पाथ। एंड तुम्हारी लाइफ में मुश्किलें आती रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्मों में जो तुमने बुरे कर्म किए हैं, उनका प्रारब्ध बचा हुआ है। वो प्रारब्ध आएगा। प्रेमानंद महाराज के शब्दों में मैं बोलूँ तो एक संत की लाइफ बहुत मुश्किल है, जो कि एक साधक की लाइफ में भी आ जाता है। संत की लाइफ बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, साधक की लाइफ भी मुश्किल है। बट क्यों? क्योंकि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, कोई सोचो उसी रास्ते पे कील रखे जाए, और जो बंदा कील रख रहा है, तुम्हें उन्हीं की जय जयकार करनी है। यही तो हमारे इष्ट है, क्योंकि वो ही हमें सजा दे रहे हैं हमारे पुराने किए गए हुए पापों का, पिछले जन्मों के पापों का। जो हमारा प्रारब्ध है, वो तो हमें झेलना ही पड़ेगा। ये जानते हुए कि हम साधना रोज कर रहे हैं, हम भक्ति करते हैं, मगर उसके बाद भी हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये तुम्हें तुम्हारे धार्मिक पाथ से कहीं हटा ना दे, तुम्हारा विश्वास ना कम कर दे। इसलिए तुम्हें एक स्टेबल माइंड रखने की एक बहुत जरूरत है। फिलोसॉफी वाइज देखो तो हमारे भारत में कई सारे दर्शन आए। दर्शन को लूजली ट्रांसलेट कर सकते हैं फिलोसॉफी से। अगेन, हमारे पास कोई ऐसे कंपेरेबल वर्ड्स नहीं है, मगर फिर भी कई जो पॉपुलर दर्शन रहे वेदांतिक दर्शनों में, वो अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत। हम श्री नरसिंह देव भगवान जी के भक्त हैं। मेरे ख्याल से विशिष्ट अद्वैत के दर्शन से ज्यादा कोई और दर्शन श्री नरसिंह देव भगवान जी से रिलेट नहीं करता। इसका भी रीजन मैं बाद में दूंगा, और मैं विशिष्ट अद्वैत का भी क्रक्स समझा दूंगा। मगर अगर विशिष्ट अद्वैत को डीपली जानना है तो अगेन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक चैनल का लिंक दूंगा। वो श्री वैष्णव है प्रॉपर। वो विशिष्ट अद्वैत को और ज्यादा डिटेल में समझाते हैं। एंड देन यू कैन ऑब्वियसली बाय द गीता प्रेस की पब्लिश्ड भाष्य श्री रामानुजाचार्य जी की ऑन श्रीमद् भगवद गीता, एंड रीड इट, संस्कृत टू हिंदी वाली। सो बट ये सब तो लाइक इससे ज्यादा हो गया, बट मैं बेसिक ट्रक समझा दूंगा विशिष्ट अद्वैत की। सो बेसिकली हमें फिलोसफी क्यों चाहिए, वापस से एक बार इस पे आते हैं। क्योंकि एक साधक की लाइफ बहुत टाइम टेकिंग होगी, एक साधक की जर्नी बहुत टाइम टेकिंग होगी। एंड उसमें तुम्हें प्रॉब्लम्स भी आएंगे, और तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उनसे जस्ट गो थ्रू करना कहने में आसान लगता है, बट उनसे गो थ्रू कर पाने के लिए तुम्हें एक स्टेबल माइंड की जरूरत है। एक स्टैटिक माइंड, एक अनफेज्ड माइंड, जो माइंड ब्रह्म में लीन हो, ऑलमोस्ट लाइक शंकर का माइंड, शिव जी का माइंड। अनफेज्ड, स्टैटिक, बिल्कुल कंप्लीट मैस्कुलिन। और इट कैन बी, इफ यू सी द्वैत दर्शन से, I'd say इट कुड बी भक्ति वाले पर्सपेक्टिव से कंप्लीटली फेमिनिन टू, कि तुम अपने आप को एक गोपी की तरह बिल्कुल ही प्रेम भाव में देख रहे हो श्री कृष्ण की तरफ, और या फिर अपने इष्ट की तरफ, और प्रेम से उन्हें देख रहे हो, वो बिल्कुल ही फेमिनाइन वे में। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट टू। एंड देयर इज नथिंग लाइक कि एक लड़का उस पाथ को नहीं जा सकता, या एक लड़की इस पाथ पे नहीं आ सकती। दीज आर जस्ट वेग टर्म्स, मैस्कुलिन फेमिनिन, जो हम लोगों ने बना दिए हैं। देयर इज नथिंग लाइक दैट। पुरुष प्रकृति है, बट अगेन they are embodiment of something else, order and chaos. These do not have genders, right? But still. So,
विशिष्ट अद्वैत क्या है? हम लोगों ने अभी तक जान लिया कि फिलोसॉफी की नीड क्यों है हमें। अब आते हैं विशिष्ट अद्वैत क्या है। विशिष्ट अद्वैत को अगर मुझे समझाना हो तो बेसिकली हम लोग तीन चीजों से हमारी ये पूरी दुनिया बनी है। पहले इस पे आते हैं। देयर इज दिस चित विच इज एवरीथिंग कॉन्शियस, भूत प्रेत मैं तुम जानवर पेड़ पौधे सब कुछ जो है जीवित, वो चित है, वो कॉन्शियसनेस है। और अचित, जिसको प्रकृति भी कहा जाता है, जो एक ब्रिक है, एक लोहा है, ये मिट्टी पर्वत पत्थर, ये पानी, ये सब जो अनकॉन्शियस है, जो भी चीज अनकॉन्शियस है, दैट्स चित। देयर इज दिस चित, देयर इज दिस अचित, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, इनसे पूरी दुनिया बनी हुई है। ईदर समथिंग इज कॉन्शियस कॉन्शियस और इट इज अनकॉन्शियस, राइट। एक और चीज आ जाती है, अगर तुम मेटेरियलिस्ट एथियस्टिक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बस ये दो है, मगर हम थीइस्ट्स हैं, हम भगवान को मानते हैं, तो हमारे लिए तीसरे आ जाते हैं ईश्वर। ये तीन, ईश्वर जो हमारे इष्ट है, जो सबसे मेन भगवान है, देवों के भी जो देव है, वो यानी श्री नरसिंह देव भगवान जी हमारे इष्ट, वो चित और अचित मिल करके बनते हैं पार ब्रह्म, जिन्हें हम वैष्णव पारा विष्णु के नाम से जानते हैं, श्रीमन नारायण के नाम से जानते हैं। यही है पारा ब्रह्म। ये ब्रह्म क्या है? ये सब कुछ है, मैं तुम, ये लैपटॉप, चित अचित, हर अनकॉन्शियस चीज, हर कॉन्शियस चीज, और इवन ईश्वर, सब ब्रह्म है। अब देर इज दिस स्मॉल थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम अब इसे विजुअलाइज कैसे करोगे तुम? बेसिक ह्यूमन माइंड इतना, इतने वास्ट चीज को कभी विजुअलाइज कर ही नहीं सकता। बट इसे अगर तुम्हें विजुअलाइज करना है तो उसके लिए तुम ऐसे देख सकते हो। ये चिन्ना जी और स्वामी जी ने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था विशिष्ट द्वैत स्टूडेंट्स को, बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके ऐड से, बट स्टिल ही इज सो ग्रेट। उस वीडियो की भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। उसमें बेसिकली ही गिव्स एन एग्जांपल कि देयर इज दिस मैंगो, राइट। अब तुम क्या बोलोगे कि मैंगो एक है, राइट। देयर इज दिस वन मैंगो एंड ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स कि कितना मैंगो है, देन दे ऑल सेड देयर इज दिस वन थिंग इन हिज हैंड, जस्ट वन, दैट्स अ मैंगो। बट देन ही वाज लाइक, इज इट रियली वन? He then points out कि the color is yellow, the taste is sweet. You cannot say the taste is yellow, but the color is sweet, right? So there is visheshtaएं, qualities in it, different aspects of it. There are different qualities in it. वही विशेषताएं हो गई। So there, इस एक मैंगो में भी कई सारी चीज है, but then still it is one. That's विशिष्ट द्वैत। द्वैत says कि there are two different, like मैं, मेरी चित, मेरी आत्मा और ईश्वर बिल्कुल ही अलग है। अद्वैत says no, हम लोग बिल्कुल ही सेम है। विशिष्ट अद्वैत says yes, हम लोग सेम है, बट स्टिल हम लोग डिफरेंट है। हम विशेषताएं हैं, हम क्वालिटीज हैं भगवान की। यू माइट हैव लाइक सम पीपल प्ले विथ हाथ से ऐसे ह्यूमन बींग्स बना करके, आई हैव सीन। So basically these two are legs, these two are hands, these two are hands. Basically ये हाथ हो गए, ये पैर हो गए, and then this is body and imaginary, बच्चे खेलते हैं ऐसे हाथों से ह्यूमन बींग्स बना करके, राइट। अब यू कुड से कि भगवान के तो इनफाइनाइट हाथ हैं, उन्होंने अपने इनफाइनाइट हाथों से ऐसे करके अलग अलग बींग्स बना दिए, राइट। हम वही सब है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि किसी मूवी के डायरेक्टर को तो और स्क्रिप्ट राइटर को तो पूरा पता है ना कि मूवी में कौन सा कैरेक्टर क्या कैसे करेगा। वैसे ही अगर मैं इन दो कैरेक्टर्स बना करके इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा हूँ, कुछ करवा रहा हूँ, लेट्स से आई कुड हैव रिफ्लेक्टेड माय कॉन्शियसनेस इनटू देम, इनटू दीज बीइंग्स। दे वुड हैव थॉट कि हाँ हम दोनों दुश्मन हैं इसलिए हम दोनों लड़ रहे हैं, बट एट द एंड दोनों को कंट्रोल तो मैं कर रहा हूँ। आई एम द पपेटियर एंड दे आर माई पपेट्स। आई नो द होल स्टोरी, आई नो द स्टोरी विच आई एम क्रिएटिंग इन दोनों की लड़ाई का। they they think कि they are living it, they are conscious, but they are not.
I am the puppeteer. I am controlling them. And this is all a play. This is a khel. This is a leela. That's why we call it a leela. It's a play. It's God's play. भगवान की लीला है ये. भगवान अपने हाथों में हम सब से खेल रहे हैं. You could, this is very oversimplified, but you could see it as that. तो हम जितने भी बींग्स हैं, नॉट जस्ट ह्यूमंस, एवरीथिंग उन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं, एंड ही इज जस्ट प्लेइंग अपने में. दैट्स व्हाई ही नोज अबाउट एवरीथिंग, बट ही हैज स्टिल रिफ्लेक्टेड हिज कॉन्शियसनेस ऑन टू अस. सो वी थिंक वी हैव फ्री विल, we do have free will in our context, but still he knows about what we are going to choose. He is omni everything, be it omnipotent, omnipresent. He's everything. He knows everything. It's difficult to comprehend, but it's like the characters in a movie when they are acting. Let's say they did not know it was a story, or like there is this fight happening somewhere which I am orchestrating. It's basically very much related to this concept of theoretical physics also, कि everything is determined. क्योंकि like you might have known, you might all know कि there is this चीज इन फिजिक्स की, इफ लाइक एक गाड़ी का तुम्हें वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, ये सब कुछ भी पता है, एंड देन यू कैन फॉर्मूलाज का यूज करके तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि v इज इक्वल टू यू प्लस at वगैरह देख करके एक्सेलरेशन किसका क्या होगा अगर इनिशियल वेलोसिटी ये थी, टाइम ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये थी, वगैरह वगैरह, राइट. यू कैन प्रिडिक्ट. वैसे ही बिग बैंग के टाइम पे, बिग बैंग के जस्ट बाद सारे पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ तो रहा होगा, वेलोसिटी एंड एवरीथिंग, राइट. तो दैट मीन्स कि if someone had all the information कि कौन सा पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा था, किस स्पीड के साथ, एंड एवरीथिंग, एंड पूरे सार जितने फोर्सेस कैसे कैसे काम करते हैं, सब कुछ उसे पता हो, कोई सुपर ह्यूमन कंप्यूटर, बिल्कुल सुपर ब्रेन कंप्यूटर हो, दैट वुड बी एबल टू कैलकुलेट कि हर पार्टिकल कैसे कैसे मूव करेगा, एंड मेरे बॉडी में जो पार्टिकल्स है वो भी कहाँ से ओरिजिनेट हुए होंगे, कहाँ से कैसे करके मूव कर रहे होंगे, एंड देन ही वुड बी एबल टू यूज दोज फिजिक्स के फॉर्मूलाज एंड प्रिडिक्ट कि मैं अपने लाइफ में क्या डिसीजन लूंगा, क्योंकि एट द एंड आई एम ऑल्सो मेड अप ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स. बट स्टिल आई एक्सपीरियंस अ फ्री विल, राइट. बट इट्स ऑल्सो डिटरमाइंड थियोरेटिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट देन अच्छा, इस पे भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग की वजह से और क्वेश्चन उठ जाते हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल. सो we see कि this is just a leela. Para Vishnu is playing with his hands, let's say, and we are उनके hand से बनाए हुए characters. So I want you all to experience it, to experience that you are one with all the others. क्योंकि मेरे ये दो हाथ के दो अलग अलग कैरेक्टर्स एट द एंड ये है तो मैं ही, मेरी आत्मा लेट्स से इज ईश्वर. मेरे ये जो दो कैरेक्टर्स बनाए हैं मैंने, ये हो गए जीव. और मेरी बात और इनके आसपास का अगर कोई इन्वायरमेंट होता है वो प्रकृति. सब कुछ मिला दो एक साथ, मेरी बॉडी, सब कुछ, एनवायरनमेंट, ये ईश्वर, मेरी यानी मेरी आत्मा एंड एवरीथिंग, इट ऑल बिकम्स ब्रह्म. दिस इज कि अगर मैं अपने आप में पूरी दुनिया देखना चाहूँ, बट ये हमारी पूरी एक्सटर्नल दुनिया है, इसमें ब्रह्म हम सब हैं. वी ऑल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हिज बॉडी. सो बेसिकली हम उनके बॉडी के ही पार्ट्स हैं. तुम में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे मेरे इन दो हथेलियों से बने हुए कैरेक्टर्स में कुछ डिफरेंस नहीं है. एट द एंड ये दोनों है तो मैं ही. वैसे ही मैं और तुम भी वही पारा विष्णु है. अगर किसी और के साथ अच्छा हो रहा है, टेक इट एज तुम्हारे साथ भी अच्छा हो रहा है. अगर मेरे हाथ के साथ अच्छा हो रहा है एंड ये दूसरा हाथ बोले कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, डज इट मेक सेंस? हो तो मेरे साथ ही अच्छा रहा है. सो नो दिस, दूसरे के साथ बुरा हो, तुम्हारे साथ भी बुरा हो रहा है, टेक इट एज दैट. दूसरे के साथ अच्छा हो, तुम्हारे साथ भी अच्छा हो रहा है, टेक इट एज दैट. बट ये सब सुन करके नहीं आएगा. ये सब समझने के लिए एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस करने के लिए एडवाइस, दैट इज, अगर आप लोग संध्या के टाइम, शाम के जो साधना मैंने बताई थी वो कर रहे हैं, तब तो ठीक है. वरना आप लोग उसे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम भी कर सकते हैं. आइड से कि प्रेफर करना संध्या के टाइम से करने के लिए, क्योंकि नरसिंह भगवान का संध्या से कनेक्शन है. बट टू फील कि यू आर कनेक्टेड टू ब्रह्म,
यू कुड डू कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ करके नहा लिया एंड ब्रह्म मुहूर्त में एक दिया जलाया बैठ के, उसी मंत्र को का 108 बार जाप किया, जिस मंत्र के बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियो में, और फिर शांति से बैठ गए। बस शांति से आंख बंद करके बस बैठे रहिए और अपने आप को डिफरेंट टाइम्स में इमेजिन करिए। याद करिए पहले आप क्या कर रहे होते थे, बाद में आप क्या कर रहे होते थे, और अभी आप क्या कर रहे हो। यू सी मी, अपने फ्यूचर को इन्विजन करिए, अपने फ्यूचर को इमेजिन करिए कि आप फ्यूचर में ये कर रहे होगे, पास्ट में आपने ये किया था एंड अभी आप क्या कर रहे हो, एंड देन रियलाइज कि ये तीनों आप ही हो। यू एग्जिस्ट तीनों जगह, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी। देन इमेजिन योरसेल्फ कि आप बाहर हो, अपने घर में बैठ के आप जहां भी पूजा रूम में सामना कर रहे होंगे, आप खुद को बाहर इमेजिन करो। तो घर से भी बाहर, रूम से बाहर पहले, फिर घर से बाहर, फिर कहीं किसी और शहर में, वो सब भी आप ही थे। आप कभी ना कभी जहां भी बाहर गए होंगे, वो तो आप ही हो वो। सो आप टाइम में भी प्रेजेंट हो, आप प्लेसेस में भी प्रेजेंट हो। देन ट्राई टू फोकस अपने घर के पहाड़ बाहर कोई पेड़ हो, कोई पंछी की आवाज आ रही हो, सुबह सुबह 4:30 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास पंछियों की आवाजें आती रहती हैं। तो अगर आपको पंछियों की आवाजें आ रही हो, उन पे फोकस करना आप, एंड जस्ट ट्राई टू सी फ्रॉम देयर perspective. Try to shift your consciousness to their consciousness. And this whole thing would bring a very peaceful effect to your minds. Plus, it would make you feel कि हाँ, I am one with everything, not just अपने surroundings में, but even time के dimension में भी. I am everywhere. I am omnipresent. It would make you feel कि हाँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं बस इस बॉडी के अंदर अटका हुआ कहीं से नहीं हूँ। एंड अगेन कमिंग बैक टू विशिष्ट अद्वैत और नरसिंह भगवान के बीच क्या रिलेशन है। जैसे नरसिंह भगवान के साथ ये एक क्वालिटी आ जाती है कि ना इधर ना वो, ना इधर ना उधर, ना ये ना वो, ये वाली, ना दिन ना रात, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना नर ना पशु, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे। तो उसी तरीके से बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एट द सेंटर, ना लेफ्ट ना राइट, ही इज एट द सेंटर। सिमिलरली विशिष्ट अद्वैत is at the center. It is neither Dvait nor Advait. It is at the center. It shows you how, while preserving Advait, you can still be Dvait. That is Vishisht Advait, as far as I have understood it. And that's why it is very similar to neither nor wali cheese of Sri Narsingh Dev. He is both. जैसे विशिष्ट अद्वैत is both. So, yeah, I'd still suggest कि मैंने जो चैनल टैग किया है विशिष्ट द्वैत का, you all go and explore it to know the actual theoretical philosophical sides of विशिष्ट द्वैत Sri and Sri Vaishnavism, and जो चिन्ना जी और स्वामी जी का भी वीडियो लिंक किया है विशिष्ट द्वैत के ऊपर, आप उसे देखें एंड समझ जाएं कि ये फिलोसफी क्या है। एंड मैं वापस से उस पूरे प्रैक्टिस को डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूंगा, आप उसे करें, so that during this journey as a साधक of which will take years, like इस जन्म में भी बहुत years, जब तक आपका माइंड स्टैटिक नहीं होता। एक सैनिक बनने के लिए माइंड का स्टैटिक रहना, माइंड का स्टेबल रहना, अनफेज्ड रहना बहुत जरूरी है। माइंड का
एक जगह लगे रहना बहुत जरूरी है। फॉर दैट काइंड ऑफ मैस्कुलिनिटी वी नीड फिलोसॉफी, वी नीड दर्शंस, वी नीड विशिष्ट द्वैत, वी नीड टू बी with the one. We need to realize that we are the one. So, I hope you go and check out that Vishishta Dvait ka channel and Sri Chinna ji or Swami ji ki Vishishta Dvait pe video and do the practice जिसके बारे में I told you all and description में भी दिया होगा and yeah, keep doing your sadhana. जय श्री लक्ष्मी नरसिंह।